हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोगों ने सोचा कि हमारा चैनल आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, तो अब से हम लोग जो है करंट अफेयर के अपडेट के साथ में भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, डेली के करंट अफेयर के जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करें और अपडेट पाते रहें। आज हमने टॉपिक चुना हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने पिछले दिनों में धूम मचा के रखी हुई है। न्यूज़पेपर, टीवी, हर किसी के मुख पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तमाम इससे संबंधित जानकारियां देनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि ये आप लोग के एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जरा जानते हैं आज ये इस टॉपिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, इसकी खासियत क्या है, ये क्यों इतना धूम मचा दिया है। ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेसवे में क्या था कि यहाँ पर हरकुलिस विमान लैंड कराना पड़ा। ठीक है ना। मोदी जी आए, इसका इनॉग्रेशन हुआ, हरकुलिस विमान इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा गया है। सोचिए कितना अच्छा जो है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। चलो जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्यों कहा गया है इसको। ठीक है ना। तो जैसे ही हम जानते हैं ये हमारे गाजीपुर से, ठीक है ना, गाजीपुर, ये गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, ये हमारा पूर्वांचल कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ से ये शुरू होगा और ये लखनऊ तक आएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा गया है। ठीक है ना। और अब अपना जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, ये एक्सप्रेस प्रदेश कहलाता है। अभी तक उत्तम प्रदेश था, अब यहाँ पर इतने सारे एक्सप्रेस वे हो गए हैं कि इसको एक्सप्रेस प्रदेश भी बोला जाने लगा है। और ये बोलते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। जरा इसकी खासियत जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। ये हमारे लखनऊ से शुरू होगा। ठीक है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और अयोध्या, अंबेडकर नगर, ठीक है, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। टोटल ये हमारा 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। ठीक है ना। गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक ये कुल 9 जिलों से होकर गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक है, अब जरा इसकी कुछ और स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा, आप लोगों ने सुना होगा कि आप पहुंचिए दिल्ली केवल 10 घंटों में। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपको दिल्ली नहीं पहुंचाता है, ये आपको गाजीपुर से लखनऊ, ठीक है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। ठीक है ना। लखनऊ के बाद में ये आपका जो ताज एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस है, उसको ये लिंक करेगा यहाँ से। ठीक है, लखनऊ से ये लिंक करेगा आगरा एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा। ठीक है ना। और फिर आगे चल के जैसे ही आगरा एक्सप्रेसवे फिनिश होता है, खत्म होता है, एंड होता है, वहां से जाकर ये यमुना एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा। ठीक है, समझो कैसे, गाजीपुर से दिल्ली, ठीक है, गाजीपुर से दिल्ली आप केवल 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, ओनली 10 आवर्स में गाजीपुर से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। कैसे, गाजीपुर से आप लखनऊ तक आएंगे, एकदम सिंपल भाषा में, गाजीपुर से आप लखनऊ आएंगे। ठीक है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, वहां से आपको लिंक करेगा आगरा। ठीक है ना, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, वहां से आपको लिंक करेगा यमुना एक्सप्रेसवे, जो आपको दिल्ली पहुंचा देगा। ठीक है ना। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खास एक्सप्रेसवे रहा है। ठीक है ना। अभी इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अभी 2 दिन पहले हमारे पीएम मोदी जी, सीएम योगी जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद में विमान वगैरह, लड़ाकू कुछ यहाँ पर हरकुलिस वगैरह, वो उनकी लैंडिंग यहाँ पर कराई गई थी। इस वजह से ये बेहद खास रहा है। ठीक है, और 3-4 चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। ये एक्सप्रेसवे टोटल 340, ठीक है, 0.8 किलोमीटर का है।
340.8 किलोमीटर इसको कह लीजिए या 341 किलोमीटर कह लीजिए, ठीक है ना, बात बराबर ही है। होता क्या है, कई बार एग्जाम में पॉइंट आ जाते हैं, जैसे आप एग्जाम डीप चले जाते हैं तो वहाँ पर पॉइंट में आ जाता है, वो आपको ऑप्शन दे देंगे 340, 340.8, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन और अवेलेबल करा देंगे, तो वहाँ पर आपको ये टिक करना पड़ेगा। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी लागत कितनी बनी है। तो इसकी लागत में 22,500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है ना। 340.8 किलोमीटर को बनाने में 22,500 करोड़ लगे हैं, ठीक है ना। अब जरा देख लेते हैं इसको बनाया किसने है। इसको UPEIDA, ठीक है, इसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया हुआ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया हुआ है। आपके एग्जाम में सीधा से ये प्रश्न आ जाएगा कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, ठीक है ना, तो UPEID ने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ये 6 लेन का होगा, ठीक है, ये 6 लेन का होगा। ये जो थी बहुत ज़्यादा बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो कि एग्ज़ाम में, ये पक्का मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होगा, जो भी अगला एग्ज़ाम आने वाला होगा, इससे संबंधित कम से कम 2 प्रश्न आपको मिलेंगे पक्का। इसलिए जो आज की क्लास में आपको जो ये वीडियो एक पूरा तैयार करके दिया गया है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लें, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं गाजीपुर में, एक बात और देख लेते हैं, अभी याद आ गया कि गाजीपुर में कहाँ से शुरू हुआ है। तो गाजीपुर में ये हैदारिया गांव से शुरू हुआ है और उसके बाद में लखनऊ के चांदसराय गांव पे ये इंड हुआ है, या यहाँ से देखेंगे तो लखनऊ के चांदसराय गांव से ये शुरू होगा और गाजीपुर के हैदारिया गांव में ये इंड होता है, ठीक है ना। कई बार वो पूछ भी लेता है कि कहाँ से ये शुरू हुआ है और कहाँ से ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ में, ठीक है ना। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो भी नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट एकदम एग्ज़ाम में आपके आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।